हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से नौबत खाने में इबादत चैप्टर के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? इसका उत्तर है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डुमरांव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। इस समय डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न की उपाधि प्राप्त भारत के महान शहनाई वादक थे। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। अभी तक उनके समान, उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं है। शहनाई आनंद मंगल का वाद्य माना गया है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना गया है। तीसरा प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? इसका उत्तर देखते हैं। सुशिर वाद्य का अभिप्राय है सुराग वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। चौथा प्रश्न देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो पंक्तियां हमें दी गई हैं उनका हमें अर्थ लिखना है। पहला है, फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या, आज फटी है कल सी जाएगी। इस पंक्ति का आशय यह है कि जब एक शिष्या ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को फटी लुंगी पहनकर लोगों से मिलने पर टोका, तब बिस्मिल्लाह खां ने कपड़ों को महत्व ना देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। वे खुदा से यही मांगते थे कि उन्हें फटा सुर ना दे, उनका सुर ठीक होना चाहिए था। लुंगी के फटे होने की उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि फटा कपड़ा तो सिल सकता है लेकिन फटा सुर नहीं सिला जा सकता। अगला देखते हैं, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इस पंक्ति का आशय यह है कि बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में खुदा से एक ऐसे सुर की मांग करते थे जिसमें इतना असर हो कि वह आँखों से अनगढ़ आंसू निकाल लाने में कामयाब हो सके। ये आंसू सच्चे मोती की तरह होते हैं जिसमें हृदय को झंकृत करने की अद्भुत शक्ति हो। इनके निकल आने पर सुर की परीक्षा हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां सुर को खुदा की नेमत मानते थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? इसका उत्तर है, काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। इनमें से कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पक्का महल में से मलाई बर्फ बेचने वालों का वहाँ से चले जाना। अब ना तो वह देसी घी मिलता है और ना उससे बनी कचौड़ी जलेबी। ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना रहना, रियाज को ना पूछना, कजली चेती अदब का जमाना चला जाना, ये सारे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे।
वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न यह काशी। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। अगला है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा शूद्रता को बढ़ावा नहीं दिया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नौहा बजाते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उन्होंने खुदा से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की, बल्कि वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां के संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित थे। रसूलन बाई और बतूलन बाई। विश्वनाथ मंदिर जाते समय रास्ते की गली में रसूलन बाई और बतूलन बाई के गायन से बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा मिलती थी। वे कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा गाती थीं और बिस्मिल्लाह खां उनकी मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते थे। अगला है कुलसुम हलवाइन। कुलसुम हलवाइन जब कलकलाते घी में तलने के लिए कचौड़ी डालती थी तो उस छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरों अवरों दिखाई दे जाते थे। वह संगीतमयी कचौड़ी प्रतीत होती थी। मामू जान अली बख्श खां तथा नाना। जब मामू जान अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाते थे, तब बिस्मिल्लाह खां धड़ से पत्थर जमीन पर मारते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। जब बिस्मिल्लाह खां 4 वर्ष के थे, तब वे छिपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते, तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। सांप्रदायिक सौहार्द। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे मुहर्रम पूरी गरिमा के साथ मनाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर पूरी श्रद्धा रखते थे। वे नित्य गंगा में डुबकी लगाते थे। वे सच्चे संगीत साधक थे। उन्होंने संगीत को धन उपार्जन का माध्यम नहीं बनाया। वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, धन की नहीं। उन्होंने धन के लिए शहनाई कभी नहीं बजाई। उनमें सरलता एवं सादगी थी। बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बावजूद वे सीधी सरल जीवन जीते रहे। उनकी लुंगी का फटा होना उनकी सरलता की चरम सीमा का परिचायक है। उनमें विनम्रता थी। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। शहनाई के चरम पर पहुंचकर भी कहा करते थे, मुझे अब तक सुरों को बरतने की तमीज नहीं आई। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम के उत्सव से गहरा लगाव था। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी।
इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते चलते थे। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के शहादत में नम रहती थीं। 10वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी थे कि क्यों उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित मिस्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। तो नीचे जो मिस्र वाक्य दिया गया है उनमें से हमें उपवाक्य को छांटकर लिखना है और उसका भेद भी लिखना है। तो उपवाक्य के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपवाक्य जो है किसी वाक्य का अंश होता है। इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। उपवाक्य 3 तरह के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब बात करते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से उपवाक्य हैं। तो इन्हें पहचानने का आसान सा तरीका है कि जो संज्ञा उपवाक्य होता है उस उपवाक्य के पूर्व में की होता है। क्या होता है? उपवाक्य के पूर्व में अगर की होता है तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा। और विशेषण उपवाक्य के आरंभ में जो, जैसा, जितना, जिसका इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है। और क्रिया उपवाक्य में इसका आरंभ जब, जहाँ, क्योंकि, अतः इत्यादि शब्दों से होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। इसमें कौन सा उपवाक्य है? शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, यह हो गया उपवाक्य। और कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य। देखिए यहाँ पे यह जरूर है, ये क्या है? हमारा प्रधान वाक्य है। और शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, ये क्या हो गया? उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि इस उपवाक्य के आरंभ में की है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य होगा। इसी तरह दूसरा देखते हैं। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। इसका उत्तर होगा जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। ये हमारा उपवाक्य है। और कौन सा उपवाक्य? विशेषण उपवाक्य। अगला है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसका उपवाक्य है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। और कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। अगला है, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। यहाँ का उपवाक्य है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, और ये संज्ञा उपवाक्य है। अगला है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। ये है जिसकी गमक उसी में समाई है, ये उपवाक्य है और ये विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है। पहला है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। इसका हम लोग मिश्रित वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, यह वही बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं। अगला है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है।
इसका मिश्रित वाक्य देखते हैं। काशी में संगीत का आयोजन होता है जो कि एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। अगला है धत पगली ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इसका मिश्रित वाक्य होगा धत पगली ये भारत रत्न जो हमको मिला है वो लुंगिया पे नहीं सहनैया पे मिला है। अगला है काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। इसका मिश्रित वाक्य हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यह जो काशी का नायाब हीरा है वह हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा।